इंटेलेक्चुअल बनने के लिए अपने बिजी शेड्यूल में से डेली आधा घंटा निकाल लो और पढ़ना शुरू करो। ज्यादा नहीं पढ़ना है। मैं भी तुम्हारे एरा में 8-10 घंटा, 1 घंटा पढ़ता था। और 1 घंटा पढ़ने के लिए मेरा मोटिवेशन क्या था पता है? मेरे स्कूल फ्रेंड, क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है वो आईआईटी खड़गपुर में था, हाँ एचएम में था, तो ऐसे बोलते थे। हाँ आईआईटी खड़गपुर, हाँ एचएम अहमदाबाद। ओह शिट। सो दे दे कीप मी मोटिवेटेड। और वो मोटिवेशन ऐसा हुआ कि अब केवी के हमारे बैच की बातें होती है तो मैं बताता हूँ कि अभिनव जो तू विस्की पी रहा है ना, इट इज गोइंग टू हार्म योर लीवर। ये तेरा पीने का भी तरीका गलत है और तेरा विस्की का चॉइस भी गलत है। विस्की एक गैलिक वर्ड से निकला है, जिसे उस गबा बोलते हैं। उसका मतलब होता है वाटर ऑफ लाइफ। सो आप तो वाटर ऑफ लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर रहे। यू शुड गो नॉट बिलो जैक डैनियल्स। आईआईटी खड़गपुर एचडीएफसी का सिक्योरिटी हेड है तू, साइबर सिक्योरिटी हेड, और पी रहा है वो घटिया सा विस्की। यू डोंट नो दैट्स नॉट विस्की, दैट्स न्यूट्रल स्पिरिट दैट इज गोइंग टू हार्म योर लीवर। And that comes from Aichandabad. That comes from the knowledge of what I have acquired during my studies. Intellectual. That won't come overnight. ठीक है। एनर्जेटिक, मुझे सारे लोग यहाँ पर एनर्जेटिक दिखते हैं जब आप लोग सोते रहते तो, है ना? सो एनर्जेटिक में बार बार ये बोलता, मुझे 9 बजे का क्लास दो, मुझे 5 बजे का क्लास दो, यू विल फाइंड द सेम मिनट्स इन। ठीक है। यू हैव टू बी, है ना? फिजिकल एट्रीब्यूट्स, हेल्दी, रोबस्ट एंड स्ट्रांग। सो फिजिकल कहने का मतलब इट्स नॉट फिजिकल, इट्स फिजिकल एंड मेंटल। यू हैव टू बी। ठीक है। ये पूरा पूरा कर लोगे तो बोलोगे वाओ, व्हाट अ पर्सनालिटी ही और सी हैज एक्वायर्ड। तो ब्लेजर पहनेंगे और बोलेंगे आई एम द एक्चुअल हॉस्पिटैलिटी लीडर ऑफ आईएचएम रांची। यू मीन इट, अदरवाइज झूठ बोल रहा है। इट विल टेक टाइम बट यू हैव टू। आई विल जस्ट वाइंड अप इन 5 मिनट्स, है ना? 5 मिनट में वाइंड अप करूंगा। लीडरशिप की मैं बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ टाइम्स यू गेट कंफ्यूज बिटवीन लीडर एंड बॉस। बॉस को हमेशा आप निगेटिव समझते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। लीडर कैन बी बॉस एज वेल। लीडर का सबसे बड़ा जो क्वालिटी होता है, मैं आई एम नॉट गोइंग टू रीड दिस, आई विल एक्सप्लेन थ्रू दिस। लीडर का सबसे बड़ा क्वालिटी होता है ही और शी इज एबल टू इन्फ्लुएंस अदर्स, है ना? जहां पर क्या मायने रखता है, 3 चीज मायने रखती है, मैं पढ़ा चुका आपको ऑलरेडी। विजुअल्स, हाउ ही इज स्पीकिंग एंड ट्राइंग टू विजुअलाइज यू, जो मैं अभी कोशिश कर रहा था। मैं कहीं ना कहीं तुम्हें ब्लेजर पहना के लीडर बना दिया था। ठीक है। तो हाउ आई एम सेइंग इज इंपॉर्टेंट, 38%। 7% व्हाट आई एम सेइंग बिकम अ लीडर एंड विजुअलाइजिंग, यानी तुम मैनेजर बन गए थे, दैट वाज 55%, जो हमेशा याद रहता है। That 55, 38 and 7% has actually created a aura. What that aura is, yeah, it's the leadership quality, influencing others. It's of course the personal quality of leader. ठीक है। वो जितना चीज अभी पर्सनालिटी का पढ़े वो सारे होने के बाद ये क्वालिटी आता है। Interpersonal relationship, I think I have taught you in the last class. Yes, you have to have interpersonal relationship, interpersonal communication, है ना? Try to speak। यहाँ पर एक बच्चा ऐसा नहीं है जिसे मैं 3 साल तक छोड़ने वाला हूँ। हर एक बच्चे को मैं एक एक बार उठाऊंगा, दो दो बार उठाऊंगा और आपको जवाब देना है। ठीक है। क्योंकि वो जमाना चला गया ऐसे। जैसे अभी मैं अविनाश को उठाया था, वो इसलिए उठाया था क्योंकि वो आर्ची के पीछे छिप रहा था, हाइडिंग हिमसेल्फ। ठीक है। वी आर सेइंग हॉस्पिटैलिटी लीडर्स, और लीडर क्या कर रहा है? हाइडिंग। नो, मुझे नहीं लगता। ठीक है। ओके। करेक्टिंग एन इंडिविजुअल बिहेवियर अभी 2 मिनट पहले किया मैंने। ठीक। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ह्यूमन हैंडलिंग स्किल्स, हर वक्त जैसे मैं अभी एग्जांपल लेता हूँ। अभी तक जितने लेक्चर मैंने लिया है ना, आज के लेक्चर में आप बहुत रिलैक्स्ड है क्योंकि मैं मुस्कुरा रहा हूँ। ठीक है। इफ हर एक क्लास में मैं स्ट्रिक्ट रहूंगा, आशीष सिंह का अटेंडेंस और कम हो जाएगा।
आई डोंट वांट इट दैट वे, ठीक है। इट इज योर रबर थ्योरी, है ना, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इट हैज टू बी लाइक दैट, ठीक है। इंटेलेक्चुअल स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स अगेन सेम, एक दिन में नहीं आएगा। थर्ड ईयर आते आते आपके अंदर वो चीज आना चाहिए, और उसके लिए सबसे जरूरी है, डू नॉट डिसाइड योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट नाउ। एरिया ऑफ इंटरेस्ट थर्ड ईयर में पूछा जाएगा, सो व्हाई यू आर डिसाइडिंग नाउ। मैं बताऊं कैसे होता है डिसीजन, दो चीजों से होता है। पहला, किचन और बेकरी ज्यादातर चांसेस इसलिए हाई रहता है क्योंकि वहां खाने को मिलता है। दूसरा, इट डिपेंड्स अपॉन टीचर एज वेल। जो टीचर आपको अच्छे लगते हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट वो। आई एम सॉरी, आपका टीचर यही रहने वाला है, वो क्या बोलता है कि टीचर फेल हो जाता है, बच्चा चला जाता है ना। और होटल मैनेजर खास करके, आई माइट बी टीचिंग यू फ्रंट ऑफिस, अभी सेकंड ईयर वालों को हाउसकीपिंग भी पढ़ा रहा हूँ मैं। गेटिंग अ पॉइंट? यस। सो कभी ऐसा मत कीजिए, इट्स योर डिसीजन, यू हैव टू टेक इट इन थर्ड ईयर। प्रायोरिटी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, चारों सब्जेक्ट पढ़िए, प्रायोरिटी रखिए, गो फॉर योर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में डिसाइड कीजिए कि कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट में मैं काम कर रहा हूँ जहां मुझे घड़ी नहीं देखना पड़ रहा है ना। अभी बहुत सारे लोग घड़ी देख रहे थे थोड़ी देर पहले। कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें मुझे घड़ी नहीं देखना पड़ रहा है और मेरा शिफ्ट ओवर हो गया, और दैट इज द डिपार्टमेंट वेयर यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इनटू। अगेन, ट्राई टू शो मैच्योरिटी। सिर्फ इतने छोटे से पे डिसीजन मत ले लेना, बाकी लोगों से भी बात करो, उनका वो डिपार्टमेंट कैसा था, अच्छा अच्छा ही लग रहा है, चलो ले सकता है डिसीजन। क्योंकि आप जिस होटल में जा रहे हो तो एक पिक्सल है ना, एक ही यूनिट है। कोई कसम नहीं खाया कि जिस होटल में ट्रेनिंग किया वही जॉब करोगे। पता चला कि उस होटल के बेसिस पे डिसीजन ले लिया, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, दूसरे होटल में गए, हो गया काम। यू आर देयर ओनली फॉर 2 days, फिर बोला होटल में बकवास कोर्स था, कुछ और करेंगे। मुझे लगता है बहुत लेट था ये डिसीजन। आई गेटिंग अ पॉइंट? ठीक है, तो डोंट मेक योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड ट्राई टू वर्क ऑन टू दीज टू स्किल्स, ठीक है। दिस विल कम विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। पर्सनल स्किल्स ऑफ कोर्स आपका पर्सनल होता है, नॉट नाउ। In next class, we'll move forward and we'll talk about leadership styles.